प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम। मैं पुनः उपस्थित हूं आपके साथ अपने कार्यक्रम बम बम बाबा श्री जी के दास पर। हमारा कार्यक्रम ज्योतिष, मुख्य विषय है ज्योतिष। आइए इस ज्योतिष से, अपनी जन्म कुंडली से, अपने भूत को, वर्तमान को, भविष्य को पहचाने। हम इस ज्योतिष की गणना से अपने स्वयं के भविष्य को समझ सकते हैं, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण विषय नहीं है। इसको प्रिय दर्शकों, विज्ञान ने भी अब सहमति दे दी है। विज्ञान भी कहता है कि ज्योतिष श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि ज्योतिष जो है वेद के चक्षु हैं, वेद के 6 अंग हैं। पुनः मैं इस बात को दोबारा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि वेद के 6 अंग हैं, उसमें से एक अंग यदि ज्योतिष उसमें से निकाल दिया जाए तो वेद के जो चक्षु हैं वो बंद हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि हम बिना चक्षु के, बिना नेत्र के देख नहीं सकते हैं। जैसे कि सूर्य भगवान जब तक उदय नहीं होते तो संसार में उजाला प्रकाशित नहीं होता, उसी प्रकार से ज्योतिष भी वेद की आंख हैं। तो हमें ज्योतिष को समझना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, बहुत से जातक हमारे पास अपनी कुंडली को लेकर आते हैं। ये विषय बहुत समझने लायक है और कहते हैं, महाराज जी एक बात बताओ। वो घबराते भी हैं उस विषय को लेकर के, क्योंकि कुछ व्यक्ति उनको बता देते हैं कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें नीच का ग्रह बैठा हुआ है, उसकी उपस्थिति नीच की है, तो अब आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको पता ही है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी मजबूती उसकी एक एनर्जी होती है। तो एनर्जी खत्म हो गई, अब किसी से कह दिया जाए कि आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, और आपके जो जन्म कुंडली है उसमें नीच का ग्रह बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति का मोरल डाउन हो जाएगा, सारी एनर्जी तुमसे वीक हो जाएगी। तो इस विषय को लेकर के आते हैं और कहते हैं, महाराज जी एक बात बताओ, कहीं हमारा नीच का ग्रह तो नहीं है कुंडली में, ऐसा नहीं हो हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो मैं उन भक्तों के लिए जो ज्योतिष में बहुत रुचि रखते हैं उनको बताने आया हूं कि एक योग है, उस योग का नाम है नीच भंग राज। आप इस समय यदि मुझको सुन रहे हो, हमारे चैनल को देख रहे हो, मुझको देख रहे हो, सुन रहे हो, तो अपनी जन्म कुंडली भी निकाल सकते हैं और अपने उस नीच के ग्रह को लेकर हताश बिल्कुल मत होइए। बस थोड़ा ये समझ लीजिए कहीं आपका भी नीच भंग राज योग तो नहीं बन रहा। आओ उसको जाने और समझे कि नीच भंग राज योग कैसे बनता है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। यदि कोई नीच का ग्रह तृतीय भाव में, छठे भाव में, अष्टम में या द्वादश में, जिसको हम 12th हाउस बोलते हैं, इसमें यदि विराजमान है नीच का ग्रह, तो आपका नीच भंग राज योग हो रहा है। पहला सूत्र तो ये है। अब थोड़ा सा उसको समझें, एक उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा जानेंगे कि दूसरा सूत्र क्या है। आप अपनी कुंडली देख सकते हो, यदि जानते हो तो, कि बुध नीच के 12वीं राशि में होते हैं, जिसको मीन राशि बोलते हैं। और यदि उस राशि के स्वामी, बहुत ध्यान से सुने, मीन राशि में 12वें अंक में बुध नीच के होते हैं, उसके स्वामी कौन हुए? उस राशि के स्वामी हुए गुरु। और यदि गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं तो आपका नीच भंग राज योग बन रहा है। आप इस
योग से बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो। मैं ये भी कह सकता हूं दर्शकों, मैंने बहुत सी कुंडलियां इसमें देखी हैं कि कुछ भी नहीं था और इस योग से बहुत ऊंचाई उस जातक को, काल पुरुष को मिली। दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया कि नीच का ग्रह जिस राशि में हो उस राशि के स्वामी केंद्र में हो जाते हैं तो नीच भंगराज योग बनता है। एक तीसरा सूत्र और समझ लेंगे हम। तीसरा सूत्र कौन सा है? बुध नीच के हैं, बुध को लेकर ही चल रहे हैं। राशि मीन है, गुरु स्वामी है। यदि वो बुध पंचम में बैठे हुए हैं, ध्यान से सुने, यदि वो बुध पंचम में बैठे हैं, फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, गुरु शुभ ग्रह है, गुरु एकादश भाव में से पूर्ण दृष्टि, जिसको हम सातवीं दृष्टि बोलते हैं, उस दृष्टि से बुध को देख रहे हैं, तो नीच भंगराज योग आपका बन रहा है। ये मैंने 3 सूत्र आपको बताए। यदि आपको समझ में आते हैं तो उसको समझिए, नहीं समझ में आता है तो हमारे चैनल को जरूर आप एक बार पुनः हमारे कार्यक्रम को देखें, हमको सब्सक्राइब करें। यदि आपको कुछ पूछना है, नहीं समझ पाते हो, तो हमसे एक बार संपर्क अवश्य करें। कहीं ऐसा तो नहीं हमें योग बहुत कुछ देना चाह रहा हो और हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।